हेलो दोस्तों। ये सेशन विशेष रूप से पीजीटी के बच्चों के लिए रहने वाला है। 11-12 के बच्चे कैसे जो है एक सिलेक्शन वाली तैयारी जो है वो कर सकते हैं। संपूर्ण एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस अपन करेंगे। साथ ही साथ जो आपके 6 सब्जेक्टों में गेस्ट टीचर हैं वो 6 सब्जेक्ट कौन से हैं, क्या यहाँ पर इस बार जो है वो आपको अधिक नंबर लाने पड़ेंगे क्या। दूसरा, महिला का सिलेक्शन में बार बार बोलता हूँ कि आसान है, उसकी मैं विशेष रणनीति आपको बताऊंगा। डोमिसाइल के विभिन्न मुद्दों पर बात करूंगा। पूरी परिचर्चा जो है आप लोग देख करके जाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक सब्जेक्ट का अपन एनालिसिस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सर 11-12 में जो अभी जिनके कारण से आपका विज्ञापन भी लेट हो रहा है, ये 6 सब्जेक्ट जो हैं, इन 6 सब्जेक्ट में आपके गेस्ट टीचर हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। इन शॉर्ट में जो है मैं आपको वो 6 सब्जेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि इन गेस्ट टीचरों को दोस्तों, अगर इनको 5 साल जॉब करते हुए हो गया ना, तो इनको 25 अंक मिलेंगे, यानी कि 1 साल के 5 अंक, 1 साल के 5 अंक। और जो गेस्ट टीचर रह गए हैं, हालांकि मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं यहीं से कि TRE 3 में जो मैक्सिमम गेस्ट टीचर है, मैक्सिमम क्या, कुछ को छोड़ करके TRE 3 में सेलेक्ट हो गए हैं। तो इन सब्जेक्ट वालों को वैसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये नाम मात्र के हैं गेस्ट टीचर। लेकिन इन सभी का सिलेक्शन जो है वो इस भर्ती में हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो है बोनस अंक अच्छा खासा मिलेगा इनको। तो 6 सब्जेक्ट में देख लीजिए, सबसे 1 नंबर पे मैं ले रहा हूँ आज आपका जूलॉजी, ठीक है, पीजीटी में। दूसरे नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में आपके गेस्ट टीचर हैं। तीसरा है आपका केमिस्ट्री। अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट वाले जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। 4 नंबर पे आपका आता है इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा 5 नंबर पे जो है, 5 नंबर पे आपका आता है मैथ। और 6 नंबर पे आपका आ जाता है, कौन सा बच गया है आपका, तो आपका जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। इन 6 सब्जेक्टों में ही गेस्ट टीचर है। लेकिन आपने पिछली बार एनालिसिस किया है कि जैसे मैं फिजिक्स की बात कर लूँ या केमिस्ट्री की, यहाँ पर आपको पता है पिछली भर्ती में यूआर कैटेगरी का 40 अंक कट ऑफ था। किसका? यूआर कैटेगरी का। तो लगभग लगभग सारे जो गेस्ट टीचर है इन 2 सब्जेक्ट वाले वो फ्री हो गए हैं पिछली भर्ती में। अब रहे इन 4 सब्जेक्टों के, तो इन 4 सब्जेक्टों में थोड़ी सी मारामारी हल्की सी देखने को मिलेगी। बाकी आसान है सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को मैं साथ में ही रणनीति भी इनकी बता देता हूँ, तो ये सब अभी चलो रणनीति में एक साथ आपसे शेयर करता हूँ। तो ये 6 सब्जेक्ट आपने देख लिए, तो इन 4 में जाता है, ठीक है, जूलॉजी, इंग्लिश, मैथ और बॉटनी। इनके कुछ मतलब कि ज़्यादा संख्या नहीं है इन गेस्ट टीचर की। इनको जो है, आपको पता है शिक्षा विभाग ने बोल दिया है इनके लिए कि इनको जो है लाभ दिया जाना चाहिए, तो इसके कारण से विज्ञापन भी आपका देरी से आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ वे सब्जेक्ट जहाँ पे सिलेक्शन आसान है। मतलब सर कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ पर जो है आसानी से आपका सिलेक्शन जो है वो आपका लिया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट की मैं आपको बता देता हूँ। सबसे 1 नंबर पे जो है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी रख रहा हूँ मैं, साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी में आपको क्या करना है, देखिए पिछला भी कट ऑफ आपका साइकोलॉजी का कम था, ठीक है। एक तो इसका कट ऑफ जो है वो आपका कम जाएगा, कट ऑफ इस बार भी आपका कम जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक तो 11-12 की आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी, हालांकि जो मेरे पास से तैयारी कर रहा है ना साइड में आ रहा है, उनको हम क्या कर रहे हैं, एक एक चैप्टर का 11th और 12th की एक एक चैप्टर के, मान लो एक चैप्टर के 100 MCQs का पीडीएफ मैंने दे दिया, फिर दूसरे चैप्टर के 100 MCQs, तो यहाँ से सब्जेक्ट का जो आपका 80 नंबर है ना वो कवर हो जाएगा डेफिनेटली। फिर दूसरा सर GK GS, तो GK GS की जो हमारी तैयारी चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। GK GS की जो है वो हम क्या है कि हमारा एक पेड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें डेली बेसिस पे 3 PDF आता है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं GK GS के लिए। अब सर जैसे मैं, आपने कहा कि महिलाओं का सिलेक्शन आसान है, मैं इसी की बात कर लेता हूँ पहले, है ना। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब से ये सभी बच्चों के लिए रहेगा, थोड़ा सा समझ लेना भाई। जब से आपको पता है आपका डोमिसाइल लगा है, और आप TRE 3 का कट ऑफ उठा करके देख लेना, डोमिसाइल के कारण से जो यूआर कैटेगरी है ना, या मैं यूआर में अन्य राज्यों को रख देता हूँ, चलो अन्य राज्यों वाले बच्चे हैं, इनको सीट कम मिलेगी तो थोड़ी मारामारी रहेगी। लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं, ठीक है, बिहार की जो भी आरक्षित कैटेगरियां हैं, चाहे से आपकी EBC है, BC कैटेगरी है, या फिर आपका EWS है, SC है, ST है, यहाँ की पहले भी महिलाओं का सिलेक्शन 40 नंबर पे हुआ था, 40 या 44 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ बहुत आसान है सर। और कौन से सब्जेक्ट है, हालांकि आप लोग तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं इस नंबर पे, जिसको डेफिनेटली पीजीटी में सिलेक्शन निकालना है। मैं सारे सब्जेक्टों की बात करूंगा, क्योंकि आपसे पहले ही मैंने बोला है
ठीक है। सारे सब्जेक्टों की परिचर्चा जो है मैं आपसे करूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको रख रहा हूँ एक तो फिजिक्स को, सुन लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और आपका इंग्लिश, जूलॉजी, ठीक है, और आपका बॉटनी। यहाँ पर भी सबसे आसान सिलेक्शन है, ये दूसरे नंबर पे है। क्यों? क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो अधिकांश सब्जेक्टों में 40 नंबर पर यूआर का मेरिट रहा था। कुछ सब्जेक्टों में जो है आपका ये मेरिट 50-55 था। लेकिन आप सोचिए, क्या 120 में से आप लोग 60 नंबर नहीं ला सकते? क्या 60 तो आसानी से ला सकते हो। अगर मेरे पास से आप तैयारी करोगे ना, पूरा 11-12 की केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक एक चैप्टर करवा दूंगा, एक एक चैप्टर, 100 MCQ, यहाँ से बाहर कोई पर्सन नहीं आता है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा, 40 में से जो जीके जीएस है ना, उसमें से आराम से तुम्हारा स्कोर है ना, जैसे तुम किसी बैच में तैयारी करके आ जाना, मैं आराम से आपका 27, 28, 29 तक स्कोर करवा दूंगा, अगर आप मेरे पास तैयारी करेंगे तो। और तैयारी करना है तो भाई इस नंबर पे मैसेज कर लेना। दूसरा, इन सब्जेक्टों से जो महिला है, ठीक है, कोई भी मान लो महिला अभ्यर्थी है ना, मैं कह रहा हूँ आप महिला क्या, महिला पुरुष दोनों ही मान लो, ये जो सब्जेक्ट मैंने अभी तक बता दिया आपको, इनसे मैं डेफिनेटली कहता हूँ आप लोग जो है, मैं जो दूं आपको वो तैयार कर लेना, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन जो है ना, वो कोई भी नहीं रोकेगा। अब आ जाओ बाकी सब्जेक्टों की कहानी बताता हूँ, सारी रणनीति बताऊंगा आपको ना, फिर एक साथ आपको बताऊंगा कि डोमिसाइल के प्रभाव सारे लास्ट में बताऊंगा थोड़ा सा ना। अब आगे अपन बात कर रहे हैं कुछ अन्य सब्जेक्ट जो मॉडरेट हैं, मॉडरेट सब्जेक्ट में मैं रख रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सिलेक्शन मैंने दिए थे पॉलिटी से, ठीक है। पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, आपका होम साइंस है, ठीक है, होम साइंस है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपका जो है एंटरप्रेन्योर को रख रहा हूँ, बिजनेस स्टडी को रख रहा हूँ, जो कॉमर्स से तैयारी करते हैं वो समझते होंगे इनको, ठीक है। और ये आपके सब्जेक्ट जो हैं, ये आपके मॉडरेट हैं, ठीक है। जैसे आपका, फिर आपका आप फाइन आर्ट वाले बीसी में आ गए ना, तो इनका जो है ना थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब यहाँ आप कोशिश करिए कि स्कोर जो है ना वो 70 तक पहुँचा दीजिए, 70 तक जो है, आप कोशिश तो 70-75 की करो, डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ से निकल जाएगा, और वो हम करवा भी देंगे, क्योंकि आप खुद से तैयार नहीं कर सकते। 11-12 की जो एनसीईआरटी एससीईआरटी है ना, आप तो डेली का एक पीडीएफ पढ़ लेना बस, ठीक है, क्योंकि 100% करवाऊंगा डेली की, डेफिनेटली कह रहा हूँ ना, पीजीटी में बहुत आसान है, सिलेक्शन निकलवा देंगे, ठीक है। महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पर भी कम रहती है। फिर इसके बाद में जो आपके सर जो हाई जोन है, जो हाई मतलब कि हाई अलर्ट पे जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हालांकि पिछली बार जैसे मैं आपको समझाऊं तो एक तो भाई कंप्यूटर साइंस का तो हमेशा ही ज़्यादा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका हिंदी वाले बच्चे हैं ना, हिंदी का भी कट ऑफ जो थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था, तो इनको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि हिंदी वाले बच्चों की इस बार अगर सीटी अच्छी खासी रही तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा सीएस की, क्योंकि इनके इन दोनों सब्जेक्टों के मेरे पास बच्चे भर भर के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अनुसार अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली जो है ना, इन सब्जेक्ट में भी कोई इतना आपका हार्ड नहीं होगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, ठीक है, इनकी प्रॉपर रणनीति से अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा आपके हार्ड नहीं है इन सब्जेक्ट्स में सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो डोमिसाइल के कारण से थोड़ा सा जो है, जो यूआर कैटेगरी है उसको थोड़ा सा मारामारी करनी पड़ेगी, बाकी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। पूरी 40 और 80 इन 120 की कंप्लीटली तैयारी करवाएंगे। आप इस नंबर पे मैसेज करके अपना सब्जेक्ट बताना मेरे को, कि सर हम इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें कि हम जो है डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंच जाएं, सारी बातें। अब जो लास्ट में बच्चे कहते हैं कि सर जो नोटिफिकेशन है उसमें कितना समय लग जाएगा, तो देखिए जो आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन है, मैंने आपको कहा था कि ये अपना फाइनल स्टेज में है, ठीक है, फाइनल स्टेज में है। अब हो सकता है कि इसमें जो है ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, ठीक है, 2-4 दिन में जो है आपको विज्ञापन टीआरई 4.0 का वो आपको डेफिनेटली जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टीआरई 4.0 का विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर जो आपका डोमिसाइल है वो आपका हटेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं हटेगा, इस भर्ती में डोमिसाइल जो है वो आपका लागू रहेगा। खैर सारी बातें जो भी जीके जीएस की सारी कुछ मैंने बता दी है, जो तैयारी करना चाहता है मैंने पूरा सब कुछ आपको बता दिया है। अब जिसकी इच्छा हो तैयारी करने की, तो वो लोग जो है आराम से इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।